नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग की जा रही है। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से फिर से कई लोगों की मौत हो गई है और अब जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार से मांग की है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी जी कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो आखिर बिहार में शराबबंदी कानून को आप क्यों वापस नहीं ले सकते हैं? आखिर क्यों नहीं हो सकती है शराबबंदी कानून की समीक्षा? जीतनराम मांझी ने कहा है कि सिर्फ बिहार के गरीब और दलितों को सरकार जेल भेज रही है शराबबंदी कानून के तहत, लेकिन बड़े लोग रोज रात को जाम छलका रहे हैं। बिहार में आराम से शराब पी रहे हैं बड़े लोग, सिर्फ गरीबों को जेल हो रहा है। और अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबसे बड़े फैसले शराबबंदी के विरोध में बीजेपी आ गए हैं। बीजेपी ने कह दिया है कि बिहार में शराब माफियाओं से मिली हुई है सुशासन की पुलिस। इस शराबबंदी को खत्म करने की मांग अब बीजेपी के द्वारा भी किया जा रहा है। देखिए, बिहार के एक दो जिले नहीं बल्कि कई जिलों में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। मौत का तांडव मच गया है बिहार में। और इधर अब कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है। देखिए, बिहार में इस शराबबंदी और सरकार की नौटंकी की वजह से फिर से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। भागलपुर में 8, बांका में 8 और मधेपुरा में 4 लोगों की जान चली गई है और कई लोगों की हालात गंभीर बताई जा रही है। कभी भी उनकी जान जा सकती है। अब कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि सरकार इसमें मिली हुई है। प्रशासन के लोगों की मिलीभगत से बिहार में जहरीली शराब की बिक्री हो रही है। साथ ही कांग्रेस ने नीतीश कुमार जी से मांग की है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कीजिए, जितनी जल्दी हो खत्म कीजिए और बिहार में अब ऊंचे दामों पर शराब की बिक्री करिए महाराज, लेकिन बिक्री करवाइए। आखिर इस शराबबंदी के कारण आप कितने लोगों की जान लोगे? कांग्रेस ने कहा है कि भले ही बिहार में आप ओरिजिनल शराब का 2 गुना 3 गुना दाम ले लीजिए, लेकिन बिहार में कम से कम शराब की बिक्री करवाइए। इससे लोग जहरीली शराब पीने को तो विवश नहीं होंगे और इससे बिहार का भी विकास होगा, बिहार का राजस्व बढ़ेगा और साथ ही लोगों को अच्छे क्वालिटी के शराब मिल पाएंगे। और इधर जीतनराम मांझी जी ने बड़ी मांग कर दी है। देखिए, जीतनराम मांझी का कहना है कि बिहार में जो शराब पीने के आदी हैं, जो शराबी हैं, वे लोग कहीं से भी शराब इकट्ठा करके पिएंगे, लेकिन वे पी ही लेंगे। सरकार की इस हठधर्मिता के कारण वे शराब पीना नहीं छोड़ेंगे और सरकार यदि शराबबंदी को खत्म नहीं करती है तो ऐसे ही लोगों की मौत होती रहेगी। जीतनराम मांझी का तो यहां तक कहना है कि कम मात्रा में शराब पीना फायदेमंद है। मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि कम मात्रा में शराब पी सकते हैं। मांझी का तो यहां तक कहना है कि हमारे समाज में देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाई जाती है, तो क्या सरकार की इस शराबबंदी के कारण हम देवी देवताओं की पूजा करना भी बंद कर दें? अपने समाज में जो रिवाज है क्या उसको भी छोड़ दें? साथ ही जीतनराम मांझी ने यहां तक कह दिया कि अगर दिन भर कोई मेहनत मजदूरी करके 50 या 100 रुपए की शराब खरीद कर पी लेता है और पुलिस उसको पकड़कर जेल भेज देती है, जो बिल्कुल गलत है। जबकि बिहार में बड़े बड़े लोग प्रतिदिन शराब पीते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, उनका कुछ नहीं होता है। खुद जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार पर हमला किया है। जीतनराम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे घर में भी शराब बनती थी। मांझी ने कहा है कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में भी शराब बनती थी, मेरी मां और पिताजी शराब बनाते थे, लेकिन जब मैं पढ़ लिख गया तो शराब बनाने का काम बंद कर दिया गया। जीतनराम मांझी का कहना है कि हमारी सभ्यता में ही शराब है, इसे हटाया नहीं जा सकता है। जो लोग शराब पीते हैं उससे चाहे आप कितना भी मारे, उनकी जान भी क्यों ना ले ले, लेकिन वे शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। मांझी ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाई जाती है। और इससे भी बड़ा बवाल तो तब हो गया जब एक विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार में सस्ते शराब की डिमांड कर दी। इस विधायक का कहना है कि सीएम साहब बिहार में बेहतर और सस्ती शराब का इंतजाम करवाइए। दरअसल ये मांग सीपीआई-एम विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से की है। इन्होंने कहा है कि शराबबंदी के मामले में ये नीतीश सरकार फेल हो चुकी है। मेरी जहां तक समझ है कि नीतीश जी को दूसरे राज्यों से सीखना चाहिए और बिहार में लोगों को सस्ती और बेहतर शराब मिले इसका इंतजाम करना चाहिए।
देखिए साहब, मैं भी शराबबंदी के पक्ष में हूं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि बिहार में शराब बिके, लेकिन शराबबंदी लागू करना है तो ठीक से करो ना। आखिर ये कौन सी नौटंकी है? जहरीली शराब मिल रही है, नकली शराब बिहार में मिल रही है, तो आखिर ये कौन सी शराबबंदी है? कैसी शराबबंदी ये लागू किए हैं सरकार ने कि शराब, ओरिजिनल शराब नहीं बिक रहा है, जहरीली शराब और नकली शराब आराम से बिहार में मिल जा रहा है। अरे भाई, चोरी छिपे मिलता वो अलग बात है, लेकिन बिहार में आम आदमी को, गरीबों को, जिनकी कोई पहुंच नहीं है, उन तक भी शराब पहुंच रहा है। होम डिलीवरी तक बात हो रही है बिहार में शराब की। बिहार में बड़े लोगों की तो छोड़ दीजिए, आम आदमी को, एक गरीब को, रिक्शा चालक को, कम पहुंच वाले लोगों को शराब मिल जा रही है। तो आखिर ये कैसी शराबबंदी है? ऐसी नौटंकी वाली शराबबंदी को बंद करना चाहिए, ये मांग किया जा रहा है। और आखिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए शराब बंदी की है, महिलाओं के कहने पर की है। तो आखिर इन महिलाओं का क्या, जिनके बेटे अब मारे जा रहे हैं? इन पत्नियों का क्या, जो विधवा हो रहे हैं, जिनके पति मारे जा रहे हैं? इन बहनों का क्या, जिनके भाई उनके आंख के सामने दम तोड़ रहे हैं? इसका जवाब आखिर कौन देगा? सरकार के पास जब कोई जवाब ही नहीं है, तो आखिर इस शराबबंदी कानून को लागू करने से क्या फायदा? इनकी जिम्मेदारी तो लेना ही बनता है ना। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शराबबंदी पर सवाल किया जाता है, शराब से हुए मौतों पर जब जवाब मांगा जाता है, तो मुख्यमंत्री जी सीधा कह देते हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे। आखिर पियोगे तो मरोगे, इसका क्या मतलब हुआ? बिहार में शराब मिल रहा है तभी ना लोग पी रहे हैं, तभी ना लोग मर रहे हैं। आखिर सरकार भी ये मानती है, मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि बिहार में शराब मिल रहा है, तभी ना वे कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही। सीधा सीधी सरकार कहती है कि हमने तो शराबबंदी लागू की है और इसके बाद भी कोई पिएगा तो मरेगा। अरे लागू की है शराबबंदी तो नहीं मिलना चाहिए ना, मिल रहा है तभी ना लोग पी रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक बार नहीं कई बार बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के डर से अब बिहार सरकार शराबबंदी कानून में थोड़ी सी बदलाव करने वाले हैं। देखिए, अब विधानसभा में विधेयक पेश होगा और बिहार में शराबबंदी कानून पर थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, लेकिन गरीबों से जुर्माना लिया जाएगा और जुर्माने लेकर उनको छोड़ा जाएगा। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून में जो बदलाव हो रहा है, उसके अनुसार अब यदि कोई शराब के साथ या शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उनको कुछ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। पूरी बात सुनिए, अगर कोई शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद अगर वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जुर्माना राशि दे देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। और मान लीजिए कोई जुर्माना राशि नहीं दे पाता है तो उसे 1 माह के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई जाएगी। तो ये थी बिहार की अब तक की बड़ी खबर। अब आपसे सवाल, आप क्या चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहना चाहिए या इसमें संशोधन करना चाहिए? यदि लागू होना चाहिए तो पूरी तरीके से लागू होना चाहिए या इस तरह से नौटंकी वाले शराबबंदी को लागू रखना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।